गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? आई एम श्योर। मेरा नाम डॉक्टर जैज़ी है और जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है, देखता है। जनाब, होपफुली आप हमारे शोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। कल का मुझे बहुत मज़ेदार फीडबैक आया है। कल काफ़ी अच्छा फैशन का हमारा एक ड्रिल चला और मज़ेदार से हमारे गेस्ट थे, बड़ा अच्छा लगा। यंग टैलेंट जब सामने आता है तो खुशी भी होती है। लेकिन आपने एक बात नोट की है, सर्दियां आई तो हैं लेकिन दो तोहफे चल रहे हैं साथ साथ। एक तो हमारे, आप जानते हैं, कोरोना है, प्लस स्मॉग भी बहुत हो गई है। वो एक हल्की सी, एक हर तरफ धुंध सी छाई हुई है। असल में वो धुंध नहीं है, वो एक स्मॉग टाइप, एक ऐसी हवा है जिसमें सांस लेना एक अजाब है। ख़ासतौर पे अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है या एज बहुत कम है तो ये दो जो आपके पैरेलल्स होते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं, इनको प्लीज़ केयर करनी है। ख़ास तौर पे बहुत बूढ़े और बहुत बच्चे, इनको प्लीज़ बचाएं स्मॉग से, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पावर जो है वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर कम होती है फ्रॉम एडल्ट एजेस, तो जल्दी वो कैच कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो प्लीज़ स्मोक से बचिए, कोरोना से बचिए, इनफैक्ट डेंगू से बचिए। कहाँ से बचोगे यार, बच जाओ प्लीज़, बी सेफ, राइट। आज का शो मज़े का होने वाला है, बड़े मज़ेदार मेरे वैल्यूबल से गेस्ट मेरे साथ होंगे और हमेशा मैं आपकी डाइट के बारे में बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। कहीं आप मोटे ना हो जाए ना यार, इतने हैवी नाश्ते कर लेते हैं आप लोग, फिर कहते हैं हमारी तोंद निकल आई है, हमारा मुंह डबल चिन आ रही है, हमारी सेल्फी ठीक नहीं आ रही है। सो प्लीज़, अगर आपने नए फ़ोन ले रहे हैं तो सेल्फी के लिए अपना मुंह भी ठीक रखें, बहुत ज़रूरी है। ये डबल चिन नहीं चाहिए। हाँ, तो जनाब, आज के जो मेरे पहले गेस्ट हैं वो डाइट के एक्सट्रीम स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि अगर डाइटिशियंस की बात की जाए तो ही इज़ टॉप नॉच और कमाल काम कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से ही इज़ लीडिंग द वे और इन्होंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए भी राहें हमवार की हैं कि आज बहुत से हमारे यहाँ पर शो में लोग आते हैं, वो अक्सर इनके स्टूडेंट्स ही होते हैं, कि ये बात करते हैं मुस्तनद राय के तौर पे। अगर आपने वेट लॉस करना है, वेट मेंटेन करना है, तो इनसे बेहतर राय किसी की हो नहीं सकती है। और लम्स में टीच कर चुके हैं 2 साल, इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। सो आप भी इनसे मिल सकते हैं और अपने आप को मजीद फिट कर सकते हैं। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग मुदस्सिर अली विद अस टुडे, एंड उनसे हम आज बहुत सारा फूड ज्ञान जो है वो लेने वाले हैं, मुझे लगता है। सो आइए वेलकम करते हैं सुबह सुबह मुदस्सिर को। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? पहले तो ये कि बड़ी ख्वाहिश मेरी थी आपको शो में आप आए मेरे, और आज ये ख्वाहिश पूरी हो ही गई। ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी जा रही है लाइफ आपकी? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड, और सर्दियाँ हैं, मेरे फेवरेट मौसम है ना, सबका फेवरेट होता है। आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में डेंगू का और स्मोक का, तो एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में लोगों को परेशान करने वाली वो है कमिंग जो कोरोना का सेकंड राउंड, वो सेकंड फेज चल रहा है, वो बहुत अजाब फेज होगा सबके लिए। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लोगों को समझने की ज़रूरत है, उसके बारे में उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। शादियां हैं, फंक्शंस हैं, लोग धड़ाधड़ करते तो जा रहे हैं, लेकिन अब शादियों से एक नई बात जो मुझे मैं चाहूँगा सबको एड्रेस करना चाहूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा ख़वातीन लड़कियाँ आती हैं कि मुदस्सिर शादी हैं। आपको पता है पाकिस्तान में नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ये हैं वेडिंग सीजन, ठीक है, बिग फैट वेडिंग, यू नो। सो जब शादियों के लिए लड़कियों को बस होना है पतले, ठीक है, आजकल वो 2 महीने पहले मैसेज करती हैं, मुदस्सिर मुझे 20 kg कम करना है, 30 kg कम करना है। तो सबसे पहले तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एंड टाइम पे उनको ख्याल आता है ना शादी से 2 महीने पहले, ये बिल्कुल गलत ख्याल है, नंबर 1, ठीक है। ये कम से कम उनको 1 साल 2 साल पहले सोचना चाहिए था, उससे तैयारी करनी चाहिए थी, और आपको होना चाहिए था इसके लिए कि आपने वेट कम करना है। हाँ, ये मुदस्सिर एक काम करो, हमें बस वजन कम करा दो, वी कैन यूज पिल्स, डाइट और व्हाटएवर जो तुम दोगे, ठीक है। शादी के बाद देखी जाएगी, बस पहले पति जोड़े पहनने हैं, डिजाइनर के इतने थे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर मोबाइल खरीदते हो तो मेक श्योर, क्या फायदा मोबाइल का जब आपके मुंह मोटे हो चुके हैं। हाँ, तो उन लड़कियों के लिए प्रैक्टिकल बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली उन लड़कियों के लिए कि अगर आपकी शादी है या फंक्शन है, फैमिली का, दोस्तों का, भाई का, बहन का, अगर करीब है तो अगर 5-10 kg भी कम होता है तो इट्स ओके, यू फील मोर हेल्दी एंड लाइक दैट मैटर्स अ लॉट। पर मैं तो नोट कर रहा हूँ कि आपकी फिटनेस अरूज पे है, आपके स्टाइल्स, आपके अवतार, आपकी वॉच से लेके पाँव तक, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, आप फैशन के ट्रेंड है इस वक्त। नहीं, थैंक यू सो मच जैज़ी, ये अच्छी बात लगती है वैसे आपकी कि आप ट्रेंड नहीं है। हाँ, बस इट्स द लाइफस्टाइल आई कैरी, ताकि लोग अब जब आपको देखें, और फिटनेस में जब लोग आते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट मेरे पास आते हैं, तो यू नो जब लोग या स्टूडेंट्स आपको देखते हैं तो वन शुड लुक
एज ए फिटनेस रोल मॉडल, राइट, यू नो, उनको भी दिखना भी आना चाहिए ताकि पीपल लुक एट देम एंड दे फील गुड। और जब आपकी अगर लेट्स सपोज एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या ट्रेनर बैठा होगा, उसका इतना पेट निकला हुआ होगा और वो बात कर रहा होगा, तो सब कहेंगे यार ये अंदर से वो सोच रहे होंगे यार इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना आता। सही बात। तो आई थिंक यू शुड हैव दैट, मेंटेन दैट पर्सनालिटी। वेल डन एंड ऑफिशियली वेलकम करेंगे शो में आपको। नाज़रीन, आज का शो मजेदार होगा जब मुदस्सिर हमें बहुत सारी टिप्स देंगे। अगर आप नाश्ता वाश्ता प्लान कर रहे हैं तो नाश्ता प्लान कीजिएगा मुदस्सिर की टिप्स के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें आपको पता चलने वाली हैं आज, फ़ायदेमंद बातें, ठीक है। हाल ही में मैं गया अपने एक बहुत ही फेवरेट सिंगर की बर्थडे फंक्शन में, और वहाँ मुझे मिले एक पुराने दोस्त, मेरे पहले शो में कभी आए थे 2-3 साल पहले, देन वी जस्ट वेंट अपार्ट, और अब फाइनली ही इज़ बैक विद द बिग बैंग। सुहेल हाशमी एक ऐसा नाम है जो बहुत आला गाते हैं, और इन्होंने वहाँ पर उस महफिल में 4 नहीं 8 नहीं पूरे 16 चांद लगाए और ऐसे गाने गाए कि हम सब नाचने पे मजबूर हो गए थे। याद है आपको? क्या हुमैरा अरशद, क्या सब सिंगर्स, मेघा जी इवन और नूरा लाल जी, सब डांस कर रहे थे इनके गानों पे, बिकॉज ये ज़बरदस्त आवाज़ इन्होंने गाया, काफ़ी मैच्योर वॉइस हो गई अब आपकी। एंड आइए फिर वेलकम करते हैं द अमेजिंग सिंगर ऑफ पाकिस्तान, सुहेल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जी इट विल बी ऑनर टू मी कि आपने मुझे याद किया और इतने खूबसूरत शो पे आपने मुझे बुलाया। और दीवाना ओनली जब जैजी बोलता है तो सारे सुनते हैं। मैंने कहा कि आज 2 घंटे हमें दे दो और अपने म्यूजिक से तड़का लगाओ, क्या कहते हैं? बिल्कुल। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपके साथ बड़ा खूबसूरत एक शो जो है वो करने जा रहे हैं एक बड़े लॉन्ग टाइम के बाद। बड़े लॉन्ग टाइम के बाद, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब उस दिन मैंने आपको देखा था, तो आपने भी पहचाना, पहचानने की कोशिश की थी, पहचान लिया। बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट और बड़ा खूबसूरत शो आप होस्ट करते हो। मैं बेसिकली खुद ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं बेसिकली खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले कि हम स्टार्ट करें सिलसिला बातों का, आज का सॉन्ग ऑफ द डे हम प्ले करेंगे। आपको एक म्यूजिक की डोज देते हैं, कुछ रंग बिखेरते हैं म्यूजिक के, और आज जो हम गाना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक नॉस्टैल्जिक तड़का देते हैं आपको वाइटल साइंस का। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ। सुना गाना आपने ये वाला? बहुत छोटे होंगे लेकिन वो गाना बहुत मजे का है। सुनिए, अपनी कुछ मेमोरीज को रिवाइव कीजिए, एंड लेट्स रिमेंबर जुनैद जमशेद, बहुत ही आला पाए के इंसान थे वो, और वाइटल साइंस, तो क्या बात है, तुम दूर थे तो क्या हुआ। आ गए हम वापस, गाने ने क्या हमें ले गया वापसी, यू नो। आई लव सच काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ मोटरवे टू इस्लामाबाद, पहाड़ आ रहे हो साइडों पे और उस पे गाने चल रहे हो वाइटल साइंस के, मजा आ जाता है। या एग्जैक्टली। एनीवेज जनाब, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए फिर सर स्टार्ट पूछते हैं आपसे कि आपने क्यों चूज किया इसी शोबे को, कैसे आपको ख्याल आया, सब बताइए। अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये बहुत सारे जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ना, तो मैं एक अक्सर अपना एक ग्रुप चला रहा होता हूँ जिसमें जितने भी पाकिस्तान से न्यूट्रिशनिस्ट जो बिगिनर्स बन रहे होते हैं ना, तो वो कह रहे होते हैं कि सर हमें बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्लाइंट्स आते हैं उनसे डिमांड करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और गूगल यूट्यूब से यू नो एज ए डॉक्टर यू नो कि लोग आज एक गूगल डॉक्टर पे ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन। जब वो आप यू नो होता क्या, मैं ना अब बहुत डरता हूँ इस गूगल डॉक्टर से। यस, क्योंकि वो इतना खौफनाक है, वो तो हर चीज में डेथ तो ले ही आएगा। हाँ, मर भी सकते। अब लेट्स सपोज आपके पास इतने पेशेंट्स आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, वो क्या करते हैं पेशेंट, वो आपसे पूछने के बाद घर जाके वेरीफाई करते हैं, फिर अगली दफा आते हैं। तो ये बहुत, तो वो स्टूडेंट सर पूछते हैं सर हम क्या करें। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, मैंने कहा आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? अगर तो आपने प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया कि आपको डॉक्टर में एडमिशन नहीं मिला तो आप न्यूट्रिशन की तरफ आ गए, या तो आपने चूज़ किया क्योंकि आप मोटे थे तो आपने सोचा मैं पतली हो जाऊँ, या आपके पेरेंट्स ने कहा कि चलो ये वाला है, या कोई और कुछ मिला ही नहीं तो ये चूज़ कर लिया, तो आप फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने दिल से इस प्रोफेशन को चूज़ किया और आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो लोगों के इस तरह के मैसी क्वेश्चंस को आप ऑनर करेंगे और उनको आप रिप्लाई करने में एक ना हैप्पी फीलिंग आएगी यार इन लोगों की। आपने नोट किया कि एट टाइम लोग सर भी खाते हैं। यस दे डू, देयर इज अ वे टू हैंडल देम। मतलब जब आप वो कहते हैं आपको चोक कर जाए तो वहाँ पे आपको एक स्टॉप। मुझे भी हाल ही मुदस्सिर इस बात का आइडिया हुआ कि जब मैंने थोड़ा बहुत कम खाने की, तो आई जस्ट गूगल अराउंड सम थिंग्स, तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत से फैक्ट्स तो हम जानते ही नहीं है, जो आप लोग जानते हैं। हमें नहीं पता कि मल्टीग्रेन ब्रेड में और फाइबर ब्रेड में कितनी कैलोरीज का डिफरेंस है और क्या क्या, और वो खानी भी
चाहिए। अभी आज भी मेरे पास हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया हुआ था, ठीक है, तो वो भी ही इज़ अराउंड लाइक 52 और वो गूगल यूट्यूब सब कुछ सर्च करने के बाद, वेट डाइट करने के बाद, वो हार्ट का पेशेंट भी थे, तो कहने लगे सर मुझे गोल मेरा नहीं अचीव हो रहा, आई एम डूइंग एवरीथिंग, हेल्दी डाइट, ऑलिव ऑयल खा रहा हूँ। तो अच्छा मैंने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की, ठीक है, आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ जिम एक्सरसाइज। उससे पहले देयर वाज इशू, मुझे अपनी हेल्थ जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी ड्यू टू सो मैनी मेंटल इश्यूज एज वेल, राइट। आई वाज सर्चिंग फॉर कि गूगल यूट्यूब पे कुछ सर्च करें, पाकिस्तान में ढूंढे कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई गाइडेंस। हम ट्रेनर्स के पास जाते थे, जितने भी लाहौर के जिम्स, आई वाज द मेंबर, तो मुझे शौक था जाने का, एक्सरसाइज करने का ना। तो वहाँ पे जब मैंने जिम को ट्रेनर्स को देखना तो उनसे क्वेश्चन पूछना, उन्होंने वही एक टिपिकल देसी डाइट बता देनी जो कि यूट्यूब किसी से बड़ों से पूछी। लेकिन वो जो डायग्नोस था ना, जो मेरी प्रॉब्लम था, फूड इंटॉलरेंसी, लैक्टोज इंटॉलरेंट था, एलर्जीज थी, फिर मैक्रोज नहीं प्रॉपर पता थे, अपनी रूटीन ओवर एक्सरसाइज कर रहा था जो दिन में 2-2 टाइम, जस्ट टू लोगों की कोई फायदा नहीं होता। वो सारी गलतियां मैं कर रहा था, बट आई वाज नॉट गेटिंग द राइट गाइडेंस। मतलब मैं ये बताऊं आपको, मैं भी बहुत जिम करता रहा कि शायद वेट लॉस हो जाए, फिर मैंने वॉक भी बहुत की, लेकिन असल जादू किसने किया? जब मेरा जिप लगी मुंह पे, डाइट, दैट इज द मेन आपका एस्पेक्ट, आप तरीके से खाना पड़ता है आपको। सो ये मेरा वो स्टार्टिंग पॉइंट था कि यार इस फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों ने एक बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है, उसको करेक्ट करना, राइट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके रखना और राइट इन्फॉर्मेशन को पेशेंट को देना, और जब वो उनको मिलती है एंड दे फाइंड हैप्पीनेस एंड द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही। और फिर उसको फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग वाइज माय ऑनलाइन, लाइक वी हैव क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, इंटरनेशनल 10 कंट्रीज में हमारे पास क्लाइंट्स हैं। सो वो हमें ज्वाइन करते हैं और हमारा जो मेन कोर प्रोग्राम है वो एक हैबिट बेस्ड प्रोग्राम है। वी बिल्ड योर हैबिट्स, राइट, वी चेंज योर हैबिट्स। बैड हैबिट जो कि 10, 20, 30 सालों से ब्रेक होने वाली हैं। अभी कुछ दिन पहले ना एक फैमिली मेरे पास आई, जो फीमेल थी, शी वॉज अराउंड लाइक 55। मैंने उन्हें कहा कि जल्दी उठा करें, एक स्लीपिंग। उन्होंने कहा मुदस्सिर मुझे डाइट में ये बताओ, टोटके बताओ, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मैंने कहा आपकी रूटीन में जल्दी उठना नहीं है, लाइक अब वो 12-1 बजे उठती हैं, लंच के टाइम नाश्ता करती हैं, और ये बहुत सारी लोग बहुत जगह हो रहा है कि वो पराठे खाते हैं, हाँ, 1 बजे लंच के टाइम ब्रेकफास्ट हो रहा है। अब वो चाह रही है, मैंने कहा सुबह आपने 9 बजे उठना है, ठीक है। उनको नहीं पता कि उनकी गलत स्लीप स्केड्यूल की वजह से गलत मील रूटीन हो रही है, गलत मील रूटीन की वजह से उनका पूरे का पूरा बॉडी का साइकिल खराब है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कल से आपने मैं 10 बजे उठ के क्या करूँ, मैं अब उनको कह रहा हूँ, मैंने कहा आपके बच्चे कितने बजे उठते हैं? वो भी लेट उठते हैं, हस्बैंड वो भी लेट उठते हैं। अब पूरे का पूरा घर का सिस्टम ही खराब है। अब इमेजिन द पीपल आर कमिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड द बैकग्राउंड, यू नीड टू चेंज देम, यू नीड टू चेंज देयर होल सिस्टम। अब उनकी डाइट का मसला नहीं है, उनकी वो बिहेवियर्स का मसला है, हैबिट का। तो उनको मैंने कहा कि आपने 9 बजे उठना है, ब्रेकफास्ट अर्ली करें, टाइम पे लंच करें, ये करें। सर बहुत मुश्किल है। सी, अब ये लोगों की हैबिट्स को तोड़ना, उसको ब्रेक करना, उसको बिल्ड करना, लाना सही लाना, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू। जबरदस्त, ग्रेट होगा। देखा आपने, इंस्पिरेशन है मुदस्सिर बहुत सारे नए यंगस्टर्स जो अब आ रहे हैं कि वो अगर आप चूज करना चाहते हैं ये फील्ड, तो ही इज एग्जांपल फॉर यू। क्या बात है। डॉक्टर इजाज साहब भी वन ऑफ अवर, देखिए आप आला हैं, आला। तो जनाब अब चलते हैं सुरों के सौदागर की तरफ। तो बताओ सुहेल, कैसे ख्याल आया म्यूजिक को चूज करने का? बेसिकली सबसे पहले तो शुरू से ही शौक था। हाँ। उसके बाद उस शौक को मेरे पेरेंट्स ने फिर उसको बड़ा परवान चढ़ाया। फिर उन्होंने कहा कि आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया करो। फिर स्कूल के जो इवेंट्स होते थे, उसके बाद कॉलेज के इवेंट्स होते थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। तो उसमें जब नुमाया एक पोजीशन आती थी, तो फिर मेरे टीचर भी कहते थे कि यार तुम ये फील्ड क्यों नहीं चूज़ करते, आप सिंगर क्यों नहीं बनते, आप गाया करो, आप सिंग किया करो। एक टाइम था कि वो स्कोप था कि सिंगर की कोई मतलब लाइफ नहीं है। सिंगर की ना कोई लाइफ नहीं होती, कि मतलब क्या है यार, ये गाता है, इसका क्या है। तो मतलब वो फिर उस माइंड को चेंज किया, और उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर फिर सिंगिंग स्टार्ट की, फिर सीखा। उसके बाद फिर मैंने जो है वो गाना स्टार्ट कर दिया। वाह क्या बात है। फिर आपने सही गाया। कितने गाने पे गा चुके हैं आपके? मेरे अभी तक ऑलमोस्ट 5 to 6 गाने आए। जब मुझे गाने आपने सेंड किए थे, मैंने सुने, तो मैं तो आई वाज लाइक वाओ, आई मीन वाकई मेहनत की आपने। हाँ जी, बस बिल्कुल। वो कहते हैं कि पत्थर जो होता है वो गोल किस तरह होता है जमाने से। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशंस हैं सज्जाद अली साहब, और अगर आजकल में देखा जाए तो सज्जाद अली बहुत अच्छा हैं, और अमानत अली बड़ा अच्छा गाते हैं। अमानत अली, उनको मैं मतलब देख के बहुत ज़्यादा
चुन चुन के जो है फिर एक सुहेल हाशमी बनता है। वैसे आप किसको सुनते हैं म्यूजिक में? मुझे मेरे ख्याल में ना लाइफ की स्टेजेस होती हैं। अब कौन शादी से पहले यू लव रोमांटिक अब शादी के बाद क्या हुआ? शादी क्या आपने गाने बदल लिए? नहीं ऐसे नहीं। आई फील लाइक आप थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज चेंज होती है। लाइक आपका एक इमोशनल बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है, आपका एक लव बॉन्ड कंप्लीट होता है, या नाउ यू फोकस ऑन योर वर्क। मैं अपने जो गाने थोड़े से कम सुनता हूँ। जब मैं वाइफ के साथ होता हूँ लॉन्ग ट्रैवलिंग में, देन मैं बहुत ज्यादा गाने सुनता हूँ। उसमें रोमांटिक सॉन्ग आपको आजकल अपने मुल्क का अपना मुल्क बनाया नहीं अनफॉर्चुनेटली जो है ना। ठीक है, अब देखिए मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। ये एक अलमिया है। अब इसका जवाब मैं सुहेल आपसे ही लूंगा। कैसा क्या है? वाकई ही इज राइट कि व्हेन वी आर इन, अभी मैं रास्ते में जब गाड़ी में आ रहा था तो मैं एक गाना सुन रहा था जो आजकल 2 नए गाने आए हैं हमसायों के पार से, बड़े मजे के गाने हैं। अच्छा, उसमें एक सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हमारी जो जनरेशन है ना, हाँ, सीख नहीं रही। सबसे बड़ी चीज ये उस्ताद नहीं है उनका। वही आपके वाली बात आ गई, गूगल खोल लिया, ठीक है, देख लिया कि सी शार्प है, सी शार्प ये बोलना है। वो जिसको एक स्केल का पता चल जाता है वो कंपोजर बन जाता है, ठीक है, जिसको एक सा का पता चल जाता है वो सिंगर बन जाता है। तो बस ये जब हम लोग ये सीखेंगे वो प्रॉपरली, फिर हमसाए इसलिए वो उनको सुनते हैं क्योंकि उनका एक वे है। वो अगर पैदा होते ही अगर उन्होंने थोड़ी सी होश संभाली है तो उन्होंने उस्ताद रखे हैं, एक उस्ताद पकड़ा उन्होंने। बिल्कुल, तो टीचर बहुत जरूरी है हर फील्ड में, बल्कि टीचर बहुत पार्ट है। हमारे यहाँ पे सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, बट आतिफ असलम वन ऑफ द बिग नेम। लेकिन आप ये देखें कि इतने खूबसूरत नगीने जो हैं वो हमारे पाकिस्तान से, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, बड़े गुलाम अली साहब हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सरहदों को ख़त्म किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने असल मौसीकी की खूबसूरती को बताया है। बिल्कुल, ये वो लोग। लेकिन ये मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जी दीवाना नोली राहत फ़तेह अली खान साहब, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा अपने यंगस्टर्स को भी, मतलब जो मेरे हम एज हैं, कि सीखें, उस्ताद ज़रूर पकड़ें, उस्ताद के बगैर गुजारा। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त हो गया। आइए जनाब कुछ अब डाइट की टिप्स शुरू करते हैं, बिकॉज हमारे पास बड़ा कीमती टाइम है। पहला घंटा मैंने रखा है खास के, बहुत सारे टिप्स चाहिए इनसे हमने। अभी हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करने वाली हैं, इस एक सवाल को हम शामिल करता हूँ उनको भी। हमारी जो मोस्टली क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, उनकी मेन इस वक्त क्या टारगेट है? क्या वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट मेंटेनेंस, या बॉडी टोनिंग, या वेट गेन? अच्छा, इसमें ना जैसी बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। पीपल डू वांट टू लूज वेट, लेकिन इनडायरेक्टली उनके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन कुछ उनको खुद भी नहीं पता होते। दे कम अप विद द आइडिया कि सर आई वांट टू लूज वेट। व्हेन यू आस्क द बिग व्हाई, you know the psyche, you ask the big why do you want to lose weight? I want to lose weight because of मेरे हस्बैंड मुझे टॉन्ट करते हैं, मेरी शादी मेरे पेरेंट्स करना चाहते हैं, मैंने एक मैगजीन पे आजकल कैटरीना की नई फिल्म आ रही, उसको बॉडी में देखा तो मैं लूज करना चाहता। अच्छा, अब ये वाले ट्रिगर्स कहाँ से आ रहे? इसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशंस, ठीक है। ये वाले क्लाइंट्स कभी भी मोटिवेट होके, वो आपने देखे होंगे लोग जिम जाते हैं, 1 महीने बाद 2 महीने के बाद गायब हो जाते, वो हवा में नजर ही नहीं आते, वो गायब। वो इस वजह से उनकी मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। कैसे उसके हस्बैंड ने टॉन्ट मारा तो वेट कम करना चाहती है, उसकी फैमिली या मदर उसकी शादी पे जिद हैं तो वेट कम करना चाहती है, लेकिन अंदर से वो राजी नहीं है। राइट, ये वाले मोटिवेशन जो होते हैं वो क्लाइंट्स के अपने नहीं होते, बट एक्चुअली जो इंटरनल मोटिवेशन होती है, यस आई वांट टू लूज वेट क्योंकि मैं हेल्दी दिखना चाहती हूँ। मैंने फैमिली में अपने फादर को देखा है कि कैंसर से उनकी डेथ हुई है, उनके डायलिसिस हो रहे हैं, उनकी किडनी डैमेज हो गई है। ये वाले रीज़न जो होते हैं ना आपको मोटिवेट करते हैं। यू वांट टू लूज वेट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। आप प्रोडक्टिव हों, आप हेल्दी हों, अगर हाउसवाइफ हैं तो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस नज़रिए से अगर आप करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, और जो टारगेट आपने अचीव किया उसको कंप्लीट भी करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है और मेरा ख्याल है यहाँ हमें एक और गेस्ट को शामिल करना चाहिए। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, वापस आएंगे तो उनको भी शामिल करेंगे। आज की सुबह हसीन है, खूबसूरत है कि आज मतलब बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, और अभी हमने बहुत सारी डाइट प्लान्स लेने हैं मुदस्सिर से, और गाने सुनने हैं हमने सुहेल से। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
ये जनाब वापस आ गए हैं। मैंने कहा कि एक हसीन चेहरे को शामिल करते हैं शो में, बिकॉज आज वो मेरे शो में, मैंने कहा मेरी मुलाकात तकरीबन 3 साल पहले हुई थी, एंड देन आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट, शी शुड कम ऑन माय शो, बिकॉज शी हरसेल्फ इज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी यंग यू नो अपकमिंग मार्केटर्स, और जो बिल्कुल नए अभी आ रहे हैं ना रॉ टाइप के। सो मिलवाते हैं आपको कायनात मलिक से। कायनात कौन है? एक MBA ग्रेजुएट है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वाओ, what a name actually. She's an associate lecturer at a number of business schools. She has been tutoring students on topics including marketing, entrepreneuring, PR and management. जी हाँ, इनका ताल्लुक PR और management से बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे लीडिंग ग्रुप्स पे काम किया, ज़मीन.com, ज़िनवा, गेट ग्रुप्स में अपने फतुहात गाड़ी झंडे गाड़े। और आफ्टर एक्सपीरियंस एट वर्किंग एट कॉर्पोरेट जॉब्स, शी फेल इन लव विद विजुअल स्टोरी टेलिंग एंड टीचिंग। सो मल्टीपल फैसेट्स हैं इनके जनाब, और अब वो बहुत कुछ पढ़ा चुकी हैं, लीडरशिप पे कमांड रखती हैं, और जब वो काम नहीं करती तो फिर वो एंजॉय करती हैं मूवीज देखना, ड्रेसिंग अप एंड वर्किंग आउट in gym. Oh my god, dude. Fitness with her friend. Yes. Fitness तो पहली बात होती है। तो आगे मिलते हैं कायनात मलिक से, है ना? कायनात, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू द वे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड। देखिए आपका इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ था, पॉइंट्स इतनी ज्यादा लंबी बातें थी ना उसमें, आई थॉट कि मुझे बताने चाहिए सब बातें। तो हाउ इज लाइफ? Life is alhamdulillah sir, now it's better. Yeah. Quarantine में life was very slow. Yeah, PR वाले लोग हैं। Especially जो हम marketing PR वाले लोग हैं सर, आप Exactly. better समझते हैं कि हमें इतनी आदत होती है घूमने फिरने की कि अभी तो आप मानेंगे आजकल तो बाय चांस डेली कोई ना कोई चीज हो रही है, जी, मतलब जी। स्टार्ट तो हुआ ना कम से कम। I swear sir. फूडी टेस्ट अप्स और लॉन्चेस, मिनी लॉन्चेस जो भी हो रही है, मजे की लग रही है जी मुझे तो। जी, slowly it's Yeah, again exactly. taking over and I'm very happy. ये very important होते हैं ये events Yeah. सर, इनमें लोगों से मिलना जुलना। अभी I mean आपको वैसे कहाँ मिलते हैं ये सुहेल मुदस्सर जैसे लोग? Oh my God, I like it. मिलते हैं, ये बहुत सही बात important होते है। हैं। लेकिन देखिए अभी हम बातें कर रहे थे मुदस्सिर से यही बात कि फिटनेस रजीम में, आप लगता है कि आप काफी वर्कआउट कर रही हैं, आपके तो हॉबीज में आता है। जी, जी। कितना वर्कआउट कर रही हैं आप? सर मैं ऑलमोस्ट डेली विद नो ब्रेक्स। सुन लें मुदस्सिर, 7 days a week. तभी तो नजर आ रहा है इफेक्ट। थैंक यू। 2 to 3 hours। और ट्रेनर की ऑनेस्टली इट्स ऑल द ट्रेनर्स वर्कआउट, मैं समझती हूँ। कौन सा ट्रेनर है आपके वहाँ पे? मेरे हैं जी मोहम्मद कामरान हैं, क्या एग्जैक्टली? वेरी वेरी टैलेंटेड। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उनकी अच्छी बात ये लगती है कि मुझे ऐसे वर्कआउट करवाते हैं कि बस मैंने तुम्हें आज ही कटरीना बना के छोड़ना है। अभी यही बात कर रहे थे हम लोग कि कटरीना जो है ना वो हमें बन गई है inspiration सबके लिए। है। हाँ सही है। चलिए कुछ और बातें करते हैं, हम आप आते हैं। सो हम बात कर रहे थे वेट लॉस की। Yes, yes. वेट लॉस कैसे किया जा सकता है कम टाइम स्पैन में? कम टाइम स्पैन में आप कर सकते हैं 2 ways, ठीक है? Yeah. इसको मैं ना नॉर्मली द पीपल लाइक हर, ठीक है, जो आप लाइक आप मीडिया के लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल, मैं ठीक आप है। लोगों को और बाकी नॉर्मल लोगों को एक डिफरेंट लेवल पे रखता हूँ। आप लोगों के लिए क्योंकि कैमरे पे आना, बॉडी को स्लिम रखना इज द ओनली थिंग। इफ़ यू गेन वेट, क्योंकि जितने भी एंकर्स हैं आपने देखा है, एज ए एंकर मेरे पास बहुत सारी आती हैं एंड खवातीन लड़कियाँ, सर हमें एक कैमरा की रिक्वायरमेंट है, राइट? यू नीड टू जीरो फिगर ट्रेंड, जीरो फिगर, और कैमरा में आपका 5 to 7 पाउंड ज्यादा दिखता है, ठीक है? और आपको अपने नॉर्मल वेट से 3-5 kgs बिलो होना चाहिए फॉर कैमरा रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल लोगों की, जो कि लोग हमारा डेली लाइफस्टाइल है, उन्होंने वेट कैसे कम करना है। अगर उनके जो वेट, दे आर 2 ways, द पीपल हु, अच्छा, दे आर 2 ways टू मेक मनी, ठीक है? मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ। 1 way इज द शॉर्टकट वे, यू ट्रिक समथिंग, आप कुछ ग्रैब कर लोगे, गलत काम कर लोगे, यू मेक मनी, पीपल विल इंस्पायर, हाँ यार उस बंदे ने बहुत पैसे बना लिए, राइट? और वो लेकिन बाहर से लग रहा होगा, इंटरनली उसको पता है कि उसने वो कैसे किया। बट एट द सेम टाइम दिस इज अनदर वे, यू स्ट्रगल, यू वर्क हार्ड, स्लो, स्टेप बाय स्टेप, और लॉन्ग टर्म में इवन यू मेक लेस मनी बट यू विल बी हैप्पियर एंड यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से वेट कम करने के देयर आर 2 ways, ठीक है? 1 way इज लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, lots of work hard, dedication, work, right diet, right workout, right routine, right guidance, and there is another way, shortcut, you like get the supplements, fat burner, all those things, वो आपको वक्ती तौर पे वेट लॉस तो एक बात है मुदस्सिर एंड कायनात एंड सुहेल की, जब क्रेविंग होती है ना हाँ। उस वक्त कुछ होश नहीं रहती। अब आज क्या हो बताऊँ, आज मिसाल मैं आपको देता हूँ, आज की मिसाल कि
कि सुबह से कुछ नहीं, बस खाया पिया। वापसी पे मैं ड्राइवर के साथ, मैं कहा ड्राइवर जरा गाड़ी मोड़ो हम एक बेकरी में चलते हैं। तो वहां से मेरे क्रोसेंट, फिर वहां से जो चीज होगी वो टेम्पटिंग लग रही होगी, राइट? एक्चुअली बात ये है ना कि हम लोग प्योर लाहौरी है ना, हम लोग अगर 2 दिन डाइट करेंगे तो तीसरे दिन कहेंगे यार ऐसी की करने लग गए। एग्जैक्टली हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? बट आई गेस क्रेविंग के लिए देयर इज अ ऑप्शन, ठीक है? इसका 3 टाइप की क्रेविंग्स होती हैं। लेकिन ना मसला क्या है, हमारे घर में चीजें बनती कहाँ है उस तरह रूटीन में, अगर जो बना वही खाए आराम से, वही खाए। असल में 3 टाइप की क्रेविंग होती है। 1 इज अ माइल्ड, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आप जस्ट को दिल कर रहा है, आपने थॉट्स को चेंज किया, लोकेशन चेंज की, सिचुएशन चेंज की, क्रेविंग्स खत्म हो गई। सेकंड इज द माइल्ड वन, कि उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप मीठे की क्रेविंग्स हो रही है तो यू कैन हैव लाइक ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट है। अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स हो रही है तो आप कोई हनी ले सकते हो, राइट? अगर आपको बेकरी की क्रेविंग्स हो रही है तो फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हो, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। थर्ड वन इज द स्वेयर वन, जब आपका दिल कर रहा है, यू नो द पीपल, लोग क्या करते हैं, बहरिया से उठते हैं, वो गुजरांवाला चले जाते हैं खाना खाने के लिए, यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं खाना खाने। वाई? अभी आपको पता है मुझे स्पाइस बाजार का लॉन्च हुआ, DHA Phase 6 वाला, और मैं ऑल द वे फ्रॉम माय होम मैं पूरा गया कि आई थॉट कि वो खाना मिस नहीं हो सकता, स्पेशली व्हेन यू हैव एन इनवाइट विद यू, तो आप क्यों छोड़ो खाने को? स्वीट क्रेविंग्स हमारी इमोशंस के साथ अटैच है। एग्जैक्टली। तो आइए जरा आप कायनात से जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, कायनात कैसे बनी, दी कायनात जो आज एक मिसाल बन गई है मार्केटिंग और PR और सबकी। बताइए। नहीं सर, ये आपकी नजरें नहीं, सच में आप क्वालिटी वर्क करती हो और नजर आता है। Thank you so much, sir. Sir, बस it all started from MBA actually. MBA से I got lucky कि मेरी job during MBA ही लग गई. I was introduced to media world initially. Okay. I was helping out with these renowned media channels of Pakistan. उनके मैंने internship हमें सब पता है, आप बहुत टॉप जगह पे काम कर चुकी हैं। उसके बाद however जो मेरी first job as a manager लगी, उसमें मेरा exposure start हुआ. Like manager ने खुद मुझे push करना start किया to go out and meet people and उससे somehow ये PR की फील्ड में एंट्रेंस हुई, मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ हाउ मच प्रमोशंस आर इम्पोर्टेंट, जो दिखता है वो बिकता है वाला कॉन्सेप्ट। सही बात है। ये सारा स्टार्ट हुआ MBA के फौरन बाद। वो करती गई एंड अलोंग विद दैट जो मेरा पैशन है वो टीचिंग है बेसिकली। मुझे आई लव टीचिंग। टीचिंग तो इतना अच्छा प्रोफेशन है ना, आप भी मानते टीचिंग करते हैं आप भी, कि किसी को नॉलेज ट्रांसफर करना ना सोहेल इज द बेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। सही बात है वाकई। I mean, one feels very happy in the end of the day. Satisfaction, inside satisfaction. ये teachers के पास बड़ा होता है, पे जैसी भी हो। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। पे हमेशा आपको वो पे नहीं मिलती, the respect you get and the satisfaction you get, वो बहुत मैटर। और पता कहीं जाओ बाहर भी, इवन यहाँ भी घूमो तो आपको मिलते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, वो लाइन तो बेस्ट लगती है ना आपकी, जो एक सर की तौर पे इज्जत होती है। तो बस सिर्फ टीचिंग इज माय पैशन। आई हैव बीन टीचिंग MBAs, BBAs, लॉट्स ऑफ बिजनेस स्कूल्स, यही मोस्टली मार्केटिंग PR रिलेटेड फील्ड्स। और आई एम वेरी ग्लैड कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो कोई मानता नहीं कि मैं टीचर हूँ, हाँ मेरे खुद आप इतनी वो है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन लोगों जैसे बड़े बड़े हैं, ऑब्वियसली तो कोई नहीं मानता। सही बात है। बट आई एम सो ग्लैड कि दे आर ऑल डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ एंड मुझे लूप में रखते हैं, मेरे साथ हेलो हाय होती है, मुझे बताया जाता है मिस आज ये हो रहा है। बल्कि आजकल तो नोट किया आपने WhatsApp ग्रुप्स होते हैं भाई, अब तो ट्रेंड ग्रुप्स के आ गए हैं। और मैसेज सर ये बताएं, समझ नहीं आ रहा है, ये भी ट्रेंड आना था। आप सोचें जब मेरा खैर दौर था, आई नेवर थॉट कि यार मैं कभी अपने सर से पूछूंगा मैसेज करके कि बताओ मैं समझ नहीं आ रहा सवाल, इतने हमारा वो हव्वे होते थे। अब डायरेक्ट पूछते हैं। सर कैजुअल है मैम। हाँ मैम, प्लीज मैम बताइए क्या है ये मैम। एग्जैक्टली। मेरा बातें मजे की हो रही हैं, और जब इतना मजेदार सिंगर बैठा हो तो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक थिंग एंड लेट्स गेट द थिंग्स मोर ब्रिस्की एंड मोर यमी विद म्यूजिक। इसको थोड़ा सा और जो है सुरीला इस शाम को बनाते हैं। क्या सुना रहे हो स्टार्ट में? नुसरत फतेह अली खान साहब का एक सॉन्ग था, प्लीज जरूर, चूड़ियां फिल्म का, वो मैंने दोबारा उसको कवर किया है। अच्छा आइए फिर, बस वो आप पेश खिदमत आप। आइए प्लीज आ जाओ। मैंने सोचा दिया दे गया सौगाता, सुख माही ना ले गया। क्या आपने याद करवा दी, वो साइमा जी रो रही हैं, मुअम्मर राना भाग रहे हैं,
यू नो, मतलब बड़ा मजेदार सिनेरियो। लेकिन अब एक बात है कि आई मिस दैट एरा ऑफ लॉलीवुड। वो फिल्में खत्म हो गई हैं, अब अरसा हो गया, कभी सिनेमा I don't know क्यों एंड हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। आप मानेंगे मैं कल बात कर रहा था कि ऐसी फिल्में भी आई हैं बीच में कायनात के, मुझे अगली मतलब सीट पे मतलब जगह मिली, इतना जैम पैक सिनेमा होता है। मैंने भी देखा है ये जवानी जवानी फिर नहीं आनी 2 वगैरह। एक इंडस्ट्री का रिवाइवल है, राइट। आई फील लाइक यार पाकिस्तान में अब हर हफ्ते एक फिल्म आनी चाहिए, मजा आता है भाई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मजा आया। अब कुछ गेम्स हो जाए, बल्कि और टिप्स लें इनसे। सो मुहावरा टाइम है, बड़ा मशहूर सेगमेंट है। आप दोनों टीम ए हैं और आप टीम बी हैं, अकेले हैं आप, कोई बात नहीं। सो आई विल शो यू मुहावरा, आपने एक्टिंग करनी, इन्होंने गेस करना, इन्होंने करना, फिर इन्होंने एक्टिंग करना, ठीक है। पहले आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके चलें जी, अब मुहावरा मशहूर मुहावरे होंगे सारे, एक्टिंग कीजिएगा आप। मैं? हाँ आप करेंगे ना। अच्छा बोलना, बोल बड़े बोल मुंह से। हाँ मुंह है, एक लफ्ज मुंह है, मतलब 4 लफ्ज हैं इसमें मुहावरे के, ठीक है। पर एक लफ्ज मुंह है। छोटा मुंह बड़ी बात है। जितने मुंह उतनी बातें, क्या बात है। मान लिया। अब अगला ये है, बोलना नहीं मुंह से, ठीक है, सब देखना है। कौन एक्टिंग कर रहा है, आप क्या? मैं से पहला। तो बताइए फिर क्या हो रहा है। ओके आप चल। पाँव के नीचे। हाँ पाँव भी है, हाँ। और चादर भी आ गई है। चादर। अब बताएं फिर क्या है ये। अच्छी एक्टिंग कर रही है वैसे वो। हाँ ये क्या था? बात दूर निकल गई है। पॉइंट ये था, जितने चादर उतने जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। क्या बात है। ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है कि आसान है, कर लेंगे आप। अच्छा वर्ड्स कितने ये पूछा बहुत बड़े वर्ड्स हैं, मतलब 8-9 ही है। बड़ा एक्सप्लेन थोड़ा सा सिंपल कर। थोड़ा किचन में आ जाए जरा। किचन ओरिएंटेड है ये मुहावरा। ये दोबारा देखेंगे। ये आजकल बहुत चल रहा है वैसे, शोबिज़ में बहुत होता है। किस पे खाना बनाते हैं आप लोग? कढ़ाई और की और मॉडर्नाइज उर्दू में हांडी। अब हांडी से आप आ जाए। जिस हांडी में खाओ उसी में छेद। ओह माय गॉड, वाह क्या बात है भाई, मजा आया। एक आसान देते हैं मुझे आपको। आसान है। पाँच उंगली। ओह यार क्या बात है, बिल्कुल सही। मुश्किल थोड़ा नहीं देता, थोड़ा आपको आसान कर देता हूँ, आपको एक्टिव भी कन्वर्ट किया। चलेगा आसान है। ये कमान मुदस्सिर, मुदस्सिर कमान। हाँ बल्ले बल्ले नहीं, क्या बजा रहे हैं? ढोल। हाँ तो फिर दूर के ढोल सुहाने। और अब लास्ट मुहावरा है आपका। हाँ जी। ये आप ही एक्टिंग करें वैसे। पाँव लातों के दूर, बातों से नहीं मानते। जबरदस्त भाई, वेल डन गाइस। दोनों टीम बराबर हो गई अपनी गेम में। वेल डन। कुछ और टिप्स सवालात आ रहे हैं आप लोगों के, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग सवाल कर रहे हैं। सर्दियां वही इन है, और सर्दियों में जहाँ वेट गेन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, घावे बड़े बन रहे होते हैं, वहाँ हम डाइट में अब क्या प्रिकॉशंस लें, क्या कहती हैं आप, है ना? बहुत मुश्किल सवाल है। उसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सर्दियाँ आ रही हैं, 4-5 मंथ है। एक तो नंबर 1 शादियों का सीजन टॉप पे है, ठीक है। ईट आउट लोगों ज्यादा हो जाते हैं, कॉफी का इंटेक बढ़ जाता है, चाय का इंटेक बढ़ जाता है, डाइन आउट, ईट आउट ऑप्शंस। वाटर का इंटेक लोगों का कम हो जाता है गर्म सर्दियों में, ठीक है। तो अपनी इन चारों चीज़ों को बैलेंस करें। नंबर 1, कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा ना ले रात के टाइम, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। नंबर 1 वाटर इंटेक जो है वो 10 to 12 ग्लास अपना मेंटेन रखे। डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनमें पानी सर्दियों में नहीं पीते, प्यास नहीं लगती, स्वेटिंग ही नहीं होती, राइट।
एक्सरसाइज, आप वेट नॉर्मली लोग समझते हैं कि सर्दियों में वेट गेन किया जाता है, गर्मियों में वेट लॉस किया जाता है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब सर्दियां आ गई, हाँ, यू कैन स्टिल लूज वेट इन विंटर्स। आप क्या करें, कोई एक्टिविटी रखें। हाँ, बाहर जाते हुए ये जब मौसम चेंज हो रहा है तो देयर इज़ अ वेरी, लोगों को फ्लू हो रहा है, जुकाम हो रहा है, लोगों को हेल्थ ख़राब हो रही है, तो कोशिश ये करेंगे बाहर वॉक के लिए जाते हैं तो फाइंड सम एक्टिविटी, जिम और एक्टिविटी। मैंने इसे एक्टिविटी, उसमें आपकी वॉक हो सकती है, स्विमिंग, क्योंकि पूल बंद है तो वॉक इज़ बेस्ट, आपकी कार्डियो हो सकती है। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर पे रह के वॉक कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट अपना ऑन टाइम लें। सबसे ज़्यादा लोगों का जो आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, जो मेरे पास क्लाइंट्स पेशेंट आ रहे हैं, नहीं टाइम पे वो लेट ही उठते हैं, सबसे पहले लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं। तो अब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि लोग, पेशेंट ये पूछते हैं कि सर 3-4 डेज तो हम सुबह उठ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे को हम लेट उठ रहे हैं, तो 2 दिन नींद पूरी करके हम उसको ठीक कर लेंगे। अब फ्राइडे सैटरडे को आप लेट सोते हैं, लेट उठते हैं और अगले दो दिन उसको कवर करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से होता है कि वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो कोशिश करें फ्राइडे सैटरडे को, इफ़ यू आर स्लीपिंग लेट देन उठें भी जल्दी, ठीक है। ये आपकी बॉडी की एक टाइमिंग मेंटेन रखेगा और आप उठ के जल्दी अपना ब्रेकफास्ट भी कैरी करें। बिल्कुल ठीक है। कुछ म्यूजिक की बातें करते हैं आपसे। आप जब बताएं कि आपके ख्याल में जो आपके फेलो सिंगर्स पर गा रहे हैं, उनमें अच्छी आवाज़ें किन किन की हैं? कुछ नाम लेना चाहेंगे? नहीं, आप नहीं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि सारे ही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, सारे ही गा रहे हैं और स्पेशली बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स अब आ चुके हैं, जैसे कि दीवाना नोली इमरान हाशमी बहुत अच्छा गा रहे हैं। और उसके बाद लड़कियों में कौन अच्छा गा रहा है? लड़कियों में आयमा बेग। हाँ, आयमा बेग अच्छा गा रही हैं, आयमा बेग अच्छा गा रही हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि एनी बहुत अच्छा गा रही है, एनी बहुत अच्छी सिंगर है। एनी कौन सी वाली? एनी ताहिरा? एनी ताहिरा। ओके। एनी ताहिरा बहुत अच्छा है। कभी आई नहीं वो आज तक, ठीक करता हूँ उनको। और एनी ताहिरा वो अजीम सिंगर हुई हैं, ऐसी सिंगर है वो कि मैं एक दफ़ा सिर्फ शो देखने के लिए गया था, एक मैं शो पे देखने के लिए गया था, ये ऑन एयर बात बता रहा हूँ। तो वो मेरे पास से गुजर रही थी तो मैं गाना गा रहा था, मतलब मैं सीट पे बैठा गाना गा रहा था। तो वापस आई हैं, कह रही थी कौन गा रहे हैं? तो उन्होंने फिर कहा कि ये लड़का ये बैठा हुआ ये गा रहा था। कहती खड़े हो जाओ, ये तो मैं एकदम शॉक्ड हुआ। कहते फिर सुनाओ ये लाइन। खमाज गा रहा था मैं, सावन भी तो जाए पहर, खमाज गा रहा था। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? सुहेल हाशमी। अच्छा जी। उसके बाद मैंने 2 से 3 शोज उनके साथ किए हैं। कहते खमाज वाले हो ना? मैंने कहा मैं वही हूँ। हाँ, उनकी बड़ाई है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह वो। और आजकल तो सभी जो बैंड शैंड आजकल यो स्टाइल आ चुके हैं। पॉप का बड़ा रुझान हो चुका है, लोग पॉप अब ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं भूल सकते कि हमारी बुनियाद, हमारी जो जड़ें हैं वो क्लासिकल है, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है। हमने यहीं से सीखना है, यहीं से जो है सारी मौसीकी यहीं से परवान चढ़ती है। गला अगर आपका खूबसूरत बोलता है, अच्छा गाता है, तो उसको पॉलिश की ज़रूरत होती है। तो बात घूम के फिर वहीं पे आ जाती है कि टीचर के बगैर ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इस पे मुझे एक चीज़, क्योंकि जिस तरह आपने कहा मैं लम्स में 2 साल पढ़ाया और मेरे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जो PhD डॉक्टर्स है, एक 40s हाउस वाइफ, 40s 50s 60s में। मेरी जो ब्रैकेट स्टार्ट होती है वो 25-30 से स्टार्ट होती है एज, और सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। अब वो सामने जब बैठते हैं, मैं खड़ा हूँ, पहले लेक्चर में सोच रहे हैं ये छोटा सा, ये मैं क्या पढ़ाएगा, यू नो, दिस इज द वन थिंग। ये तो है। फिर दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब क्लास में सवाल पूछते हैं तो कुछ बड़े जो सीनियर्स होते हैं ना, वो खुद जवाब देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दे फील लाइक यार हम बड़े हैं तो हम बताएं, माइंड करते हैं, ठीक है। और वो टीचर का कॉन्सेप्ट हमारी इंडस्ट्री के अंदर हर एस्पेक्ट के अंदर, लेकिन मसला ये है कि टीचर के अलावा मेरे पास स्टूडेंट सारे बैठे होते हैं। मैं उनको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि क्लास के अंदर जब आप सीख रहे हो, सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो एक प्रॉपर प्रोसेस है। अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैं सबसे पहले एक चीज़ लिखता हूँ, आपने कमेंट करना है, क्वेश्चन करना है, सजेशन देनी है, पहले डिफाइन करें, क्योंकि लोगों का दिल कर रहा होता है बोलने का, ठीक है, दे वोंट जस्ट वांट यार स्पीक, हाँ, लेकिन विदाउट पर्पस, ठीक है। तो जब मैं डिफाइन करता हूँ पहले लेक्चर में, उस पूरी क्लास में, फिर नेक्स्ट 6 सेशन में कम लोग बोलते हैं। मैंने पूछता हूँ क्वेश्चन है सर, हमें नहीं पता, कहने का पहले ये तो सोचो क्वेश्चन है कि नहीं है। पूछने क्या जा रहे हो तुम? टीचर का, अच्छे टीचर्स
ठीक है, राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। मैं ऐड ऑन करके चलूं इसमें ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मुदस्सिर, वो है इंस्पिरेशनल टीचर। इट्स नॉट बेस्ट में ना सर, टीचर की जो अब नई डेफिनेशन निकली है वो है कि टीचर इज इक्वल टू मोटिवेटर। जो लोग देखें, योर टीचर नीड्स टू बिल्ड इन योर सेल्फ एस्टीम। यानी कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चों को कितना पुश करना है, आपने उनको इस तरह से फील करवाना है कि वो खुद आगे बढ़ के कुछ करना चाहें, कुछ पूछना चाहें। लेकिन आजकल क्या हालात देखे आपने। वैसे मैं एक बात हम हमेशा कहते हैं, ब्लेम करते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स भी अक्सर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आते हैं बगैर दिल लगा के, बस जो पावर पॉइंट बनाया और कॉपी पेस्ट किया बुक से, बोले चले गए, ये पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। ये शौक से ये ना वो अपने, अब मेरी क्लास के अंदर हमारे 3 और की क्लास होती है और लिटरली रात के 10 बज जाते थे और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स लेने आते थे और स्टूडेंट फिर भी बैठे रहते थे। और आई गिव टाइम, ठीक है, शौक था, ठीक है, एंड आई गिव टाइम, और मैं टाइम पे हमेशा 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, क्योंकि आपने एग्जांपल दी पेरेंट, ये पेरेंट्स एज ए रोल मॉडल, और टीचर और पेरेंट्स के दरमियान दिस इज 1 लेवल डिफरेंस, यू नो। सो सी द एस्टीम, द रिस्पेक्ट जो कि स्टूडेंट्स देखते हैं। अगर किसी का टीचर गलत है तो इसका मतलब है वो उसमें हमारे मुल्क की, मैं तो समझती हूँ प्रॉब्लम ही ये है कि टीचर गलत है। यस, मेंटोर। आपको मैं बताऊं कि वेस्ट में सर, इट्स इजी टू गेट लाइसेंस टू अ गन, इट्स डिफिकल्ट टू गेट लाइसेंस टू बी अ टीचर। क्या बात कर दी आपने, मैं कहता हूँ ये आज की बात ऑफ द डे है। सर, गन ओनली किल्स फ्यू पीपल, टीचर किल्स अ होल जनरेशन। अवेयरनेस। मैंने टीचिंग स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि मैं न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के अंदर, हमारे यहाँ पे बहुत फैट डाइट का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट समझते हैं सर बड़ी बड़ी डाइटिशियंस हैं, सो कॉल्ड बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, वो अपना सप्लीमेंट बेच रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज के लिए। मीडिया वाले भी बहुत सारे लोग आके सिर्फ व्यूज के लिए बातें कर रहे हैं, यू नो, दिस इज बातें करते हैं। फिलहाल कुछ इस चंक को वाइंड अप करेंगे हम म्यूजिक पे एक बार फिर से। अच्छा, तो तुम 4 गाने गाओ आज, 3 2 1 तो हो गया, 3 अभी रहते हैं, तो अब आ जाए। अब क्या सुना रहे हैं हमें आप? अब जरा थोड़ा फास्ट करना है, थोड़ा फास्ट कुछ होना चाहिए, बिकॉज़ अब 11 बजने वाले हैं। तो फिर क्यों ना बिल्लो को थोड़ा रिटर्न किया जाए। श्योर, आइए प्लीज। एंड वी आर बैक विद द बिग बैंग इन गुड मॉर्निंग कोहिनूर, इजाज वारिस के साथ। और अभी हम ब्रेक से पहले गाने सुन रहे थे आपके, गाना बहुत मजेदार था। और अभी कायनात भी कहती कि म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। म्यूजिक काफी आपको इलेट कर देता है और आपको एनलाइटन कर देता है मूड को आपके सारे, है ना। जबरदस्त है। कुछ सवाल मैं करना चाह रहा था कायनात आपसे कि PR और मार्केटिंग, आजकल तो हर दूसरा बंदा खड़े होकर इवेंट करवा रहा है, क्या करें इनका, है ना। लेकिन आर दे गेटिंग बग्स? Sir, I'm not very sure if they are. I think some people are just doing it अपने आप को promote करने के लिए, big picture में आने के लिए, which is not bad. It's ठीक है, fine. लेकिन ये है कि जो पैसों पे होते हैं ना सर, हम जैसे, उनका थोड़ा नुकसान होता है इस बात से। So, but नहीं, I feel कि अच्छे लोग अगर करते हैं तो आगे आए, no issue. Competition, healthy competition is good. जो इस फील्ड में है, तो इफ दे वांट टू कम अप एंड यू नो प्रमोट, एंड अब हर सुबह आप उठें तो एक नई ब्लॉगर आई होती हैं। एग्जैक्टली। अब फॉलोअर्स कितने होते हैं? 180 150। बायो के अंदर लिखा होता है मोटिवेशनल स्पीकर और ब्लॉगर, मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर। वी स्टार्टेड अ ब्रांड नाइट ड्रेसेस का ना, तो उसके ऊपर लिटरली इतने मैसेज आते हैं, प्लीज सेंड अस PR पैकेज, प्लीज सेंड अस PR पैकेज, प्लीज सेंड अस PR का बस इनको है। क्वालिटी जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का काम जो है ना, वो समझने कि हवा के अंदर वो छुप जाते हैं, वो छुप जाते हैं। बिल्कुल, यही बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अगेन देखिए, आई हैव अ लिटिल डिफरेंट व्यू। मेरा व्यू है कि अच्छे बच्चे अगर आते हैं और करना चाहते हैं तो गिव देम अ चांस, इट्स फाइन। बट यस, ब्लॉगर्स में थोड़ा सा कभी कभी ये जो बात मुदस्सिर ने की, गेट सो इरिटेटिंग, आई माई सेल्फ गेट इनबॉक्स भरा होता है, भरा होगा। तो ऑल्दो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं, प्यारी लड़कियां हैं, लड़के भी अगेन बहुत अच्छे हैं इस फील्ड में। लेकिन अगेन
थोड़ा सा क्वालिटी हो तो Should be maintained. पता है, मेरा ये बात मानना है कि देखिए लोगों ने टाइम गुजारा होता है फील्ड में। Yes. अब आप एफएससी कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं और जस्ट बैचलर्स में हैं और आप ब्लॉगर फुल टाइम बन के रोमिंग अराउंड कर रहे हैं जस्ट फॉर डेटिंग एंड समथिंग लाइक दिस। आई मीन दिस नॉट गुड। Yes, सीरियस में गलत नहीं कह this रहा is आपसे। happening right ये now happening under हो the- रहा है। Free gift, It's sir. full Because- scene on है इस वक्त। घर से निकलने के बहाने हैं बहाने हैं, और मिल बैठने के दो बहाने। क्या करें? जैजी को तो रोज इन लोगों को देखते हैं, हम तो मिलते रोज हैं, देखते हैं ना, you पता know है आपको, हम everything. तो देख रहे हैं। सो प्लीज जेन्युइन काम करें। आई एम श्योर बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बीच में काफी वो भी काम चल रहा है। डाइट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मजेदार बातें भी हो रही है। मुझे ये बताइए, एक सवाल हमें आया है कि कितने परसेंटेज एक्सरसाइज है और कितने परसेंटेज वर्कआउट, कितना आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं और डाइट कितना रोल है? अच्छा, ये परसेंटेज जो है ना, बड़ी लोगों की नज़र में कुछ लोग समझते हैं कि यार 70% डाइट एंड 30% हम तो ये वर्कआउट, समझते राइट? हैं। लेकिन इसकी फाउंडेशन बताओ। हम इसकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिजिकली फिटनेस के लिए। एक फिजिकल फिटनेस के लिए 3 फाउंडेशन रिक्वायर्ड है। क्या है वो? ठीक है, द नंबर 1 इज योर डाइट, इट शुड बी राइट। मैं परसेंटेज नहीं बता रहा, लेकिन अभी मैं फिजिकली फिट एक इंसान, बंदा और बंदी है, उसके लिए 3 चीज़ों का राइट होना ज़रूरी है, देन जाके वो फिजिकली फिट होगा। अब देखिए ना, मैं ये रहा था कि आप कायनात जो है शी इज सेइंग कि वो 2 to 3 आवर्स डेली कर रही है एक्सरसाइज मैटर्स फॉर हर। यस फॉर हर। हाँ। अब उनकी लाइफ का एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट सिचुएशन है। शी इज माइट बी ऑन दैट लाइफ में जहाँ पे एक फैमिली की कमिटमेंट शायद कम है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चैलेंज कंपैरेटिवली फॉर दो फीमेल जो कि घर में हाउस वाइफ्स हैं, जिनके बच्चे हैं, इन लॉज को देख रही हैं, हस्बैंड को देख रही हैं, पेरेंट्स को देख रही हैं, दे हैव द बर्डन, राइट? उनके लिए जिम जाना मुश्किल है। वी आर वन ऑफ दोज पीपल, लाइक आई एम रनिंग माई स्टूडियो एज वेल। तो यहाँ पे हमारे वो 100 में से ओनली 3 to 4% लोग हैं पॉपुलेशन जो कि जिम अफोर्ड करते हैं, दे कैन पे द अमाउंट। लेकिन हम वो 99% लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आई गेस के काफ़ी शोज में वो ज़्यादा आवाम है, ठीक है? तो यस, वो जो 95 और 99% जो जिम नहीं जा सकते, उनके लिए 3 चीज़ों का जो हमने क्वेश्चन पूछा था फिजिकली फिटनेस के लिए। नंबर 1, डाइट शुड बी राइट, ठीक है? अगर डाइट में प्रॉब्लम होगी, कितने परसेंटेज? 100%, ओह माय गॉड, ठीक है? एंड देन द वर्कआउट एक्सरसाइज 100%, ठीक है? अब कितनी इसकी रूल्स वो हमें बताता हूँ। एंड द थर्ड वन जो कि लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, रेस्ट एंड रिकवरी। अच्छा, रेस्ट एंड रिकवरी इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रेस्ट एंड रिकवरी क्या है? रेस्ट इज कि आप स्लीप प्रॉपर मैनेज करें। लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग वर्कआउट, मी और एनीवन, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, तो इस एक्सरसाइज का फायदा नहीं है, राइट? ये तो मैं आई विल टेक दिस लेसन है ना? हाँ, राइट, ठीक है? आज बहुत सारे लोग ठीक टिप्स ले रहे है। होंगे। सो डूइंग द वर्कआउट, इसको कहते हैं ओवर वर्कआउट। आपका जैसे कि फाइट एंड फ्लाइट बॉडी का मोड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? व्हेन यू डू लोडेड ऑफ वर्कआउट, एक्स्ट्रा वर्कआउट, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। आई से एवरी वर्कआउट और डाइट इज बेस्ट एज फार एज आपकी स्लीप इज बेस्ट ऑन टाइम, ठीक है? आपकी डाइट शुड बी ऑन राइट, और आपकी एक्सरसाइज अब कितनी होनी चाहिए वो एक सेपरेट बॉक्स है। सो ये 3 चीज़ें होंगी तो आप फिजिकली फिट होंगे। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, हेल्दी है, आपकी एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन स्लीप और रेस्ट नहीं है, तो तीनों चीजें जरूरी हैं आपके लिए, है ना? सब मारेंगे, सब मारेंगे, वाकई सही बात है। आई जेन्युइनली स्पीक द स्टैंडर्ड। आई फील लाइक यार ये 3 चीज़ें जरूरी। लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं, एंटी डिप्रेशन, आई हैव टन्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे हम वर्कआउट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज डाइट भी बहुत हेल्दी ले रहे हैं, फिर मैंने कहता हूँ फिर आप क्यों डिस्टर्ब है, फिर स्लीप क्यों डिस्टर्ब है? दैट मीन्स कि योर एक्सरसाइज इज नॉट राइट। बिल्कुल सही The way you are doing. बिल्कुल ठीक है बातें। हाँ, कि हमारी भाभी बहुत लकी है कि उनको पूरी टिप्स मिलती होंगी। कुछ गेम्स हो जाए जनाब, थोड़ा सा बहुत टॉक्स हो गई है आज, बाकी बहुत बेनिफिशियल सी टॉक्स हो रही हैं, मार्केटिंग की, डाइट की, म्यूजिक की। अब कुछ रैपिड फायर राउंड का वक्त आ गया है और सवाल बड़े मजेदार हैं, हमारी टीम ने दिए हैं मैं आपके लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ। किससे स्टार्ट करूँ? आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। डन। शुक्र है, मुझे लगा If you could buy- होने लगे। नहीं, अब सब साथ चलेंगे, सबके साथ होते रहेंगे सवाल बारी बारी। If you could buy any type of food right now, what would you buy? कॉफी। Okay, हाँ, वैसे बताऊँ, आपने कॉफी का नाम दिया, विंटर्स में कॉफी is pure love. Yes. No a doubt about it. चलते हैं आगे। What color is your toothbrush? ब्लैक। Okay, really? Very different जवाब है ये आपका, very nice. अच्छा ठीक है। समर में आपका फेवरेट काम क्या होता है करना?
लेट उठना। ये भी है, सही है, ठीक हो गया। लेकिन स्कूल जॉब है, जल्दी उठना ही पड़ता है। स्कूल में आप पे जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वेयर वुड यू गो? टर्की। टर्की, काफी लोग टर्की जवाब देते हैं। हाँ, आजकल वीजे ही टर्की के खुले हुए हैं एक्चुअली, यू नो। ये भी है। आर यू मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? I unfortunately night, but after listening to Mudassir, I am going to try my best, sir. Morning. Exactly, बिल्कुल सही है। Your favorite hobby? Singing, Singing and singing. Okay. If you could trade life with anyone for a day, किससे ट्रेड करोगे? मजे का सवाल है ना। लाइफ और लाइफ मतलब एक अगर दिन किसी को आप चेंज करना चाह रहे हो, किस तरह चेंज करना चाहोगे? कोई सेलिब्रिटी बताना? हाँ, कोई भी ऐसे फीमेल, कोई भी बता दे। कोई बता दे, मेन फीमेल। नहीं, आई हैव लाइक mentors. I love to spend my time with my mentors. One of Arif Siddiqui, Karachi से, they are psychologists. चलें ठीक है, वो करना चाहेंगे। Okay, fine. If you could talk in your sleep, what would you talk? Oh my God! If I could talk in my sleep. पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ना। I think sir, I am like जैसे पैशन इनका सिंगिंग है, मेरा टीचिंग है, मैं ख्वाबों में भी आई विल बी टीचिंग। सही बात है वाकई, ठीक है, डन। सही कैसे होता है वैसे? हाँ जी। क्या पढ़ा रहे होते हो यार, ये क्या है? और उस दिन स्टूडेंट्स नहीं आए होते हैं, को अब गुस्सा आ रहा होता है। क्वारंटीन में आई वाज सो फील अलोन, जब आपकी टीचिंग कंटिन्यू, स्टूडेंट्स नहीं है, आपको ना, यू नो, वो एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही, वो एक बड़ा फील होता है। ऑनलाइन क्लासेस डोंट फुलफिल यू। कतई नहीं, नॉट एट ऑल। पता है, मैं अक्सर मैंने बात छिड़ी है, पर हमें काफी अच्छा मौजूद छिड़ गया स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का, कि ना ऑनलाइन क्लासेस होती थी, अब बैठे हुए 150 क्लास बैठी है, तो वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन आज मैं करता हूँ फॉर अ चेंज, आज मैं कुछ सवाल करता हूँ आप लोगों से। अब नाम लिखे आ रहे हैं ऑनलाइन, बाबा आप बताइए, बाबा साहब गायब, इधर चलते, बाबा तो नहीं होगा, वो तो वॉशरूम गया हो। हुमैरा आप बताएंगे? सर वो मेरा तो नहीं है। वीडियो और मानेंगे आप, आज 6-7 वो नहीं थे, तब तक एक आया है, ये गलत बात है यार। तब मैंने कहा नहीं, अब रोल कॉल हुआ करेगी। इन लोगों के लिए डंडा जरूरी है तुम लोगों की। हु इज अ बेटर सिंगर, हुमैरा चन्ना के हुमैरा अरशद? सुपर से ऊपर फंसाया है इनको मैंने आज। हुमैरा चन्ना। ओके, ग्रेट। 15 मिनट्स ऑफ फेम मिल रहे हैं आपको, क्या करना चाहोगे उस टाइम में? 15 minutes, I'll give the honest my suggestions. What should be the standard, all my students and the people, okay, what they need to do, not what they should do or what they want to do, what they actually need to do, जो उनको करने की जरूरत है, उनके लिए ठीक है। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। Where would you go if you were invisible? शॉपिंग। अपनी फेवरेट मॉल पे जाके शॉपिंग करने का क्या ख्याल है था? अगर आप ना होते सिंगर तो क्या होते? तो मैं सुहेल हाशमी ना होता। ओह नाइस, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। What's your lifelong dream? Lifelong dream to make a bigger impact, like बड़े कैनवस के ऊपर। ठीक हो गया। And on a scale of 1 to 10, how cool are you? ये तीनों से रैंडम सवाल करेंगे, तीनों से पूछते हैं बारी बारी। 100। Nice। ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है 85%। अरे चल, आप कम कह रहे हैं अपने आप को, क्यों? अच्छी बात है ना, झुक के रहेंगे तो फल ज्यादा लगता है। सही है। आप स्केल 1 to 100 और 1 to 10? 1 to 10। 1 to 10 9। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। बस ये काफी हो गया। थैंक यू गाइस, बड़ा मजेदार आप लोगों ने खेला है वैसे, ये रैंडम सा मजेदार सा। कुछ लाइव में सुने आपसे? जी बिल्कुल, लाइव सुनाओ ना, मैं अच्छा सा सुनाते हैं आपको। माइक पकड़ लो, शाबाश। आपको वही सुनाते हैं, खमाज। हाँ प्लीज, सुनते हैं। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम,
ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, बहुत आला, बहुत आला। मोरा सैया मुझसे बोले ना, वाह। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी रही, मोरा जैसी मुझसे बोले, वाओ, आई लाइक इट। मोरा सैया मुझसे बोले ना। क्या बात है, सुपर से बहुत बहुत ऊपर था ये, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। मेरे अब हम विदा करेंगे। मुदस्सिर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आने का, और इतनी टिप्स दे दी हैं आज कि मुझे लगता है, लेकिन अब वादा करना है आपने कि आपने रेगुलर आना है और हमें टॉपिक्स पे लेके चलना है, बिकॉज हमारी जो नाजरीन की जो ऑडियंस है ना, दे भूखे हैं वो इन टिप्स के लिए, और घर बैठे टिप्स में क्या चाहिए हमें। जरूर, मैं चाहूंगा आई लव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जो राइट उनके लिए है, राइट। बिल्कुल, जो चीजें हमारे माइंड में क्लैरिटी में नहीं होती, हम वर्कआउट कर रहे होते, एक्सरसाइज कर रहे होते, डाइट कर रहे होते, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में जा क्यों नहीं रहा होता, दैट इज फिर फर्क नहीं पड़ रहा होता, सारे रो रहे होते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं और फर्क नहीं पड़ रहा। इसको मैं ना सिंपल एक बताता हूँ कि अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, इस्लामाबाद जा रहे हैं, और इस्लामाबाद पे आप मोटरवे पे चढ़ने से पहले आप मुल्तान किसी से नहीं पूछ रहे, यू हैव ब्रांड न्यू कार, यू हैव V8, लेट्स सपोज आप ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, आप 300 पे गाड़ी चलाते हैं और मुल्तान के रास्ते पे गाड़ी डाल लेते हैं और भगाते जाते, कहाँ पहुँचेंगे आप? कहाँ पहुँचेंगे? मुल्तान। जाना कहाँ था? इस्लामाबाद। लेट्स सपोज आपके साथ एक बंदा है जो बिल्कुल पुरानी गाड़ी है उसके पास, और वो बिल्कुल स्लो चलाता है, और वो राइट टाइम पे इस्लामाबाद के रास्ते पे चढ़ जाता है, वो पहले पहुंचेगा या आप पहुंचेंगे? क्या बात है। तो आपके रिसोर्सेज भी हो, आपकी एनर्जी भी हो, आपकी मोटिवेशन भी हो, आपके मेंटर्स भी हो, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन ना हो, वाह जी, आप एग्जॉस्ट हो। बहुत अच्छी बातें करते हो भाई, अल्लाह आ गए, देर आया वैसे शो में लेकिन आ गए, लेकिन अच्छा वो इस टाइम ने सिखाया, टाइम ने बहुत सिखा दिया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। साथ रहिएगा जब जैजी बोलता है, आप सब देखते सुनते हैं, बहुत मजा आ रहा है, मजे मजे की वाइब्स है, कि म्यूजिक भी है, PR मार्केटिंग, और बड़ी अब पता आज एक अच्छा बात हुई कि टीचिंग की बड़ी बातें हो गई हैं, टीचिंग स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, बिकॉज़ वी हैव 3 टीचर्स विद अस, 2 और मैं खुद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। And we are back with the Big Bang as always, और अब हम जा रहे हैं आफ्टरनून स्पेल में, क्योंकि ज़ाहिर है अब दिन आगे जा रहा है, लेकिन आपका बहुत औसम जनाब फीडबैक आ रहा है। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज वाकई मजे का शो हो गया है, बड़े मजे की। चाय कैसे लगी आपको हमारी? चाय सर, इस कप में जो आपकी पिक्चर है ना, इससे चाय और मीठी हो गई है, बहुत मजे की। मुझे मेरे बताया आप कायनात के हु इज द बेस्ट इवेंटाइजर ऑफ लाहौर? सर आई लव बिलाल मुख्तार इवेंट्स। आई थिंक उनके इवेंट्स बहुत जो पेस्ट्री आंटीज आती हैं उनके क्राउड, द वे दे ऑर्गेनाइज इट, जो इज्जत वो अपने गेस्ट्स को देते हैं, जो कोऑर्डिनेशन उनके इवेंट्स की होती है, इट इज ऑल टोटली 100% एक्यूरेट सर, मुझे बहुत पसंद है। और आपकी जो स्माइल है ये नेचुरल है, क्या है ये? सर ये आप जैसे खूबसूरत लोगों से मिलके, ये सुहेल जैसे खूबसूरत लोगों से मिलके ये देख ले आप सुहेल। अब यही तो बात है कि आप शायद फर्स्ट टाइम मिली हैं, लेकिन लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मिले। बस फिर आपके लिए मेरा एक गिफ्ट है कि मेरा अगला सॉन्ग आपको डेडिकेट है। ओह माय गॉड, बस फिर ऐसे गाना सुन लेते हैं इनसे, क्योंकि अब मस्त माहौल है, मस्त मॉर्निंग्स हैं, मस्त चाय है। तो आ जाओ, आप क्या सुना रहे हो मिस सुहेल? मैं अब आपको सुना रहा हूँ जी, मेरा एक हाल ही में एक नया, मैंने देखा बड़ा मजे का गाना है वो, दिल हारे। हाँ दिल हारे, तो वो मैं आपसे, आइए हम भी दिल हारते हैं साथ साथ। हारे आ दिल, क्या बात है भाई, इतना परफेक्ट गाना, कितना रियाज करते हो? मोस्टली मेरा सुबह 8 से 2 बजे तक रियाज चलता है। उसकी वजह ये है कि मैं खुद एक स्कूल में होता हूँ,
तो बच्चों के साथ सारा दिन रियाज ही चलता रहता है। मेरा ख्याल है अब इस ट्रिप हम जाते हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो हसीन चेहरा हमें ज्वाइन करेगा। हमारे मुल्क की एक जबरदस्त मॉडल एक्ट्रेस हैं। चलते हैं ब्रेक के बाद। और जनाब हम आ गए वापस ब्रेक के बाद, और हमने कहा था कि हमें एक हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। हमें ज्वाइन किया है हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है। पहली बात, शी इज एन अमेजिंग सोल। प्यारी तो वो है ही है, लेकिन अमेजिंग काम कर रही हैं। अमेजिंग एक्ट्रेस, मॉडल, बहुत सारे और काम कर रही हैं, और बहुत सारे वो नए प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं। एंड शी इज बैक विद अ बिग बैंग ऑन जैजीज शो टुडे। या मीरब आवांग, यानी कि हमारी बहुत अपनी मीरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैजी, कहाँ रही? क्या हाल है? और मुझे हम कब से बहुत वेट अच्छा कर लग रहे हैं रहा है आपका। इतने अरसे के बाद आपसे मिलके और आपके पास जो है वो आके। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी लग रही हैं, बबली, नेचुरल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी मेकअप जो नहीं है वो नहीं, नहीं अच्छी हुआ। लग रही है आज, नेचुरल आप आई हैं ऐसे। बाल भी नहीं बनाए। नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे पहले बताया मीरब के these 2 years जब मैं था, I was in Bahrain, I just saw your work. You have been doing great. Selective you. work, good choices. Good ये सब intentional था या झोली में गिरा आके काम? कह सकते हैं झोली में गिरा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना, मतलब एक होता है ना, एक होता है बंदा भाग रहा होता है, मतलब कि यार मुझे किसी तरह से ये मिल जाए, लेकिन उसके लिए मतलब जितना एक चीज के पीछे भागते हैं वो चीज आपसे दूर होती है। तो आप उस चीज को पहले समझें, उसके बारे में मतलब हर चीज ऑब्जर्व करें उससे रिलेटेड। अगर वो एक्टिंग है, मॉडलिंग है, सिंगिंग है, या कुछ भी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली खुद को ग्रूम करें। कोई बात नहीं है, 1-2 साल गुजर जाते हैं, आपकी ग्रूमिंग में गुजर जाएं तो इट्स नॉट बैड। उसका ये होता है कि आप जब फिर प्रॉपर्ली खुद को ग्रूम करके लेके आते हैं तो उसका फिर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। हाँ, तो मेरी कहानी, मेरी जुबान, थोड़ा बताएं ना अपने बारे में, कैसे एक्टिंग में आई? मैं सच्ची बताऊं, मेरा कोई इरादा नहीं था एक्टिंग में आने का, और मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मैं एक्टिंग में आऊंगी। मेरा जो था, मैं बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी अपने स्कूल की और कॉलेज की, और हर क्लास में फर्स्ट, मतलब हर चीज़ में आगे आगे। नात ख्वानी है या कॉम्पिटिशन्स हैं या कुछ भी है, स्पीचेस है, मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ हर चीज़ में। तो मेरा जो था, मेरे मतलब जो पेरेंट्स थे उनका माइंड प्रॉपर्ली पूरा बना हुआ था कि तो डॉक्टर बनेगी, और मेरे टीचर्स भी कहते थे कि माशाल्लाह ये इतनी इंटेलिजेंट है, ये तो डॉक्टर बन सकती है। तो मेरा माइंड उसी तरफ सेट था कि मैंने डॉक्टर बनना है। लेकिन फिर एकदम से मतलब जब मैं पढ़ने के लिए एक आउट ऑफ सिटी गई, और उसके बाद मैं वहाँ पे रही, तो फैमिली से छुप के मैंने 1 साल जो है वो मॉडलिंग की। ये छुप के मजा और होता है, कुछ और ही मजा होता है ना। छुप के मॉडलिंग की, और उसके बाद खैर थोड़ी बहुत खराबियाँ हुई थी, पैदा हुई थी, क्योंकि जारी सी बात है, आपको पता है हमारी फील्ड ऐसी है कि सॉरी मुझे एक चीज़ याद आई है, मैं जरूर कहना चाहूँगी, बल्कि सबको बताना चाहूँगी कि हमारी जो फील्ड है वो ऐसी फील्ड है कि जैसे हम एक्टिंग कर रहे हैं, लोग ड्रामास देख रहे हैं, ठीक है, एंटरटेन हो रहे हैं घरों में बैठ के, और वही लोग जो घरों में बैठे हुए हैं फिर वो मीडिया के लोगों के बारे में जो है वो गॉसिप्स करते हैं बहुत ज्यादा, और मतलब उनको एक अजीब नजर से देखते हैं कि पत्नी ये कोई एलियन उतर आए हैं जमीन पे। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बिल्कुल शानदार बात कर रही हैं। सीरियसली मीडिया के लोगों के साथ ही आप लोगों को सेल्फीज लेने का कितना क्रेज होता है। ओह माय गॉड, प्लीज मैम प्लीज और बातें उनके खिलाफ करनी है, बातें उनके खिलाफ करनी है। यार वो तो मीडिया से है। हाँ सही बात है। ओह माय, अच्छा ये मीडिया से है यार, ये मीडिया से है, ये मीडिया से है, मतलब क्या है मीडिया से है, तो मतलब इंसान नहीं होते मीडिया वाले। लेकिन मतलब आप लोगों को एंटरटेन वो कर रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे एंटरटेन कर रहे हैं, आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपने घरों में बैठ के, जो औरतें जो हैं वो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो घरों में बैठ के उनको मतलब पूरी दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं वो टीवी पे देख के। तो मतलब हम लोग उनके लिए हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो मतलब उसके बदले में रिस्पेक्ट तो मस्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने, शानदार दिल की बात कर दी आपने, है ना। देखा टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो क्यों ना कुछ अब गेम खेली जाए। हमारे पास बैठी है मीरब और आप तो हमारे पास ही हैं। तो जनाब ये कायनात है जो कि जबरदस्त PR मार्केटिंग की लीड में आती हैं, और ये है मीरब द गॉर्जियस वन, और ये है सुहेल द अमेजिंग सिंगर। और अभी हमने एक मैशअप रखा हुआ है आप दोनों गर्ल्स के साथ, हम उसको करेंगे आखिर में। क्या तो जनाब अब वक्त आ गया हमारे गेम का, इसका नाम है
ना करते हाँ तुम्ही से कर बैठे करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, हम कुछ सवाल करेंगे, आपने उसके जवाब देने हैं कि यस या नो, ठीक है? 5 सवाल करते हैं। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? अब कैमरा सामने, नो। ओके, आर यू बाथरूम सिंगर? ओह सच बोल दिया आपने, आई लाइक इट। आप हाफ फ्राइड एग बहुत शौक से खाती हैं? Scrambled egg, yes. हाँ, scrambled egg तो चल रहा है। Have you ever danced in rain? Oh, always. Oh my God. साड़ी में तो रेन में डांस करना बहुत मजा आता है ना, साड़ी में रेन में डांस। Oh my God, क्या याद करवा दिया आपने हमें, बहुत सारे गाने याद करवा दिए लगी आज सावन की। अच्छा, are you a drama lover? Oh yes, love it, love drama. Myra Khan is the #1 actress of Pakistan. Totally, yes. Oh my God, ऊपर से ऊपर है आप लोग। दीजिएगा आगे पसंद कर दीजिएगा जरा। देखते हैं अब मीरा का टेस्ट करते हैं, सच का वो है ना कंट्रोल। आर यू ट्रेवलिंग लवर? Oh my God. Really? कहाँ गई थी लास्ट आप? बाकू। ओके, हाँ फोटोज देखी थी हमने। एंड आर यू इन लव? माँ दिखा सही नजर नहीं आ रहा। यस, नो नाजरीन। No love show. Oh my God, no love शब्द काम से लव है। Yes, of course. आर यू चिकन कढ़ाई लवर? यार पहले बहुत ज्यादा थी, अब चिकन खा खा के मैं तंग आ गई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही यस बोलूं या नो बोलूं। आप दोनों बोलते हैं? हाँ ये ठीक है, दोनों बोल रहे हैं, जबरदस्त। आर यू पिज्जा लवर? बिल्कुल भी नहीं। नो पिज्जा, नो बर्गर, नो जंक फूड। नो कर दीजिएगा। ओके, सॉरी। लेकिन हमने आज देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि सेलिब्रिटी विदाउट मेकअप अच्छे नहीं होते। आज ये बात गलत साबित हो गई, आप प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं इतनी डरी हुई थी, जैसे मैं कह रही थी मेकअप नहीं हुआ, मैं स्क्रीन पे आऊंगी, लोग बातें करेंगे यार मेरा मेकअप तो यार ऐसी है। नहीं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? अपने आप को अजियत देने वाली बात है। Oh my God, क्या और उसमें बात। टाइटल लगना चाहिए मैं अजियत में हूँ। मैं अजियत में हूँ। Have you ever danced in rain? बहुत। तो यस दिखा दें। थैंक यू। बचपन से। आगे पासन कर दीजिएगा, क्या बात है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। आप मानते हैं इस मंत्र को? मानना चाहिए। सुहेल के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? दोस्त ज्यादा क्यों? Really? ये वैसे बहुत हो रहा है आजकल के हमारे जो है ना लोगों के दोस्त कम हैं। ये मैं दोस्त है कुछ स्पेसिफिक रखता हूँ जिनसे वो मुझसे कुछ सीख सके, मैं उनसे कुछ। ओके, फाइन फाइन। बहुत ज्यादा रश नहीं पसंद। ओके, आर यू चिकन कढ़ाई लवर? यस और फिर यस। डू यू लाई समटाइम? झूठ बोलते हैं आप? हार्मलेस टाइप के झूठ। ओके, नाइस, ठीक है। आर यू इन लव? I love my singing. I love सच्चा प्यार एक दफा ही होता है। हाँ ठीक है, दिखाई। जबरदस्त, क्या बात है भाई, आप लोगों की कब सच बोलते हैं वैसे आप लोग। आई लाइक इट, जबरदस्त है। तो मुझे बताओ कि कितने ड्रामे कर चुकी हैं अब तक आप? वैसे ड्रामे नहीं, वैसे ड्रामे मतलब कैसे कर चुकी हैं? वैसे मैं कर चुकी हूँ तकरीबन, मेरा स्टार्ट था पीटीवी से स्टार्ट था, उसके बाद फिर मैंने किया एक सीरियल, 2 सीरियल किए, फिर उसके बाद मैंने के लिए किया एक सीरियल, के लिए 2-3 सीरियल्स किए, और फिर उसके बाद फिर मैंने ये भी किया और 1-2 मैंने साइन किए अभी। हाँ, नाइस, वेरी नाइस। तो बेस्ट ड्रामा कौन सा लगा आपको अभी तक का अपना? बेस्ट ड्रामा था आदि गवाही। हाँ देखा था मैंने, आई लाइक इट। असफर रहमान वाला ना? हाँ बिल्कुल, भाई ने जो डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा था, मजे का था, जबरदस्त था। लेकिन अब फेवरेट को स्टार्स कौन कौन से आपके? फेवरेट को स्टार द लवली, द ब्यूटीफुल नीलम मुनीर, मिनाल खान, एंड और कौन है जी? वैसे आपने नोट किया कि एमन के जाने का, फिलहाल टेम्पोररी जाने का फायदा मिनाल को हो गया। मिनाल को पहले इतना काम नहीं मिलता था, लेकिन एमन की जब कमी हुई लोगों को तो मिनाल ने एमन का हल्का सा टचअप लिया। और ये नोट किया, हम तो नोट करते हैं ना ये बातें। पहले एमन बिल्कुल बहुत नॉर्मल काम। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बिल्कुल आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द। नहीं, हम तो कर लेते हैं, लेकिन अब पता हुआ क्या है, मिनाल ने बहुत अपना अवतार कर लिया एमन माशाल्लाह। और वो जलन, देखिए उस दिन मैंने कहा था वेडनेसडे को रॉक ऑन करती हैं 7 से 8 नंद और 8 से 9 जलन, दोनों में सुपर हिट।
क्यूट बहुत लगती है मैंने बहुत ज्यादा, और स्टार सुपरस्टार अवतार हो गया लगती है वैसे अच्छी तो लगती है। सही बात है, शी इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन राइट नाउ, तो अच्छा जबरदस्त है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जेलसीज बहुत ज्यादा होती है शोबिज में, ग्रुप्स में, ये मैं कैसे टैकल देख करते चुकी हूँ, हो? मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत हाँ, देख तो चुकी बताया हूँ। ना कैसे टैकल करती है, कैसे संभालती है सिचुएशंस को? सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब सम टाइम अगर कोई एक प्रोजेक्ट है तो उसमें जैसे साथ में कोलीग्स हैं, को जो आर्टिस्ट हैं वो हैं, ठीक है, उसमें फीमेल मेल्स तो डेफिनेटली अच्छा ही रिस्पॉन्स ठीक है। करते हैं, ठीक है, चाहे वो बूढ़े हो जवान हो जो भी हो। और जो आपके साथ जो को एक्ट्रेसेस होती हैं वो पहले तो आपको यूं ऊपर से लेके टेढ़ी आंख से यूं देखेंगे, यूं ये कौन आई है, ओह माय गॉड, ये वाला सीन। और मतलब जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। और मैं एकदम से मतलब मैं अपना बता रही हूँ, उस टाइम पे ये हालत हो जाती थी, सहम जाती थी कि पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों देख रही, क्या हुआ है, और जाके बस बैठ जाना चुप करके मेरे रूम में, स्क्रिप्ट अपना पकड़ के ना बस वो रीड करते रहना और देखते रहना, कोई बात नहीं हो रहा। और किसी को हंस के सलाम भी कर दिया ना तो वालेकुम सलाम। ओह माय गॉड, बहुत तो ज्यादा मतलब ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मैंने कहा मतलब जो हमारी जो मेन जो है ना हमारी मतलब बड़ी आर्टिस्ट जो हैं उनमें मैंने काफ़ी देखी है, जैसे सबा कमर है, वो इतनी डाउन टू अर्थ है, मैं वाकई, जैसे क्या बहुत बताऊँ, ज्यादा, शी इज़ बिल्कुल। वेरी नाइस। मतलब उनके साथ अभी वो की थी जो सरमद फुर्सत वाली मूवी की है ना, वो भी रिलीज नहीं हुई है। अभी रिलीज नहीं हाँ, तो उनके हुई, साथ कब मतलब आनी है सबा के वो? साथ कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं, फिल्म में नहीं आ रही, मेरे को फिल्म में हो रही है नहीं इस आ बात से, सही बात है। चलें नेक्स्ट जब हम फिर मैं आपके शो में आऊंगी तो आपको एक फिर तो सरप्राइज लाजमी दूंगी, होगा, एक अच्छा हाँ मजेदार सरप्राइज होगा। लेकिन Surprise। दोस्ती की बात करते हैं, अपने गेस्ट से पूछते हैं कि कौन से कितने दोस्त बनाते हैं, कम ज्यादा, क्यों, कैसे, आप बताएं। से मैं तो पीआर फील्ड, फिर टीचिंग में, तो मेरी तो आप जिससे मिलेंगे वो मेरे दोस्त ही निकलेंगे। आई एम वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी Okay। फ्रेंडली सर। मीरा, आपने मुझे उदास कर आपने दिया। उदास क्यों हो गई आप इतनी? मीरा, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने- नमी क्यों आई है? मैं बताती हूँ, मैंने जब भी किसी को सच्चे दिल से अपनी फ्रेंड माना है ना, उन्होंने आपको वो लड़की कभी मेरे साथ दिल से नहीं चली है। मतलब मैं साथ हूँ, पास हूँ, मतलब उनको मैंने दिल से फ्रेंड बनाया, अपने पूरे दिल से। मतलब एक होता है ना थोड़ा सा एक राई बराबर भी आपने हसद दिल में नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं यार, और जलन वाला फैक्टर तो है ही नहीं, मेरे कागजों में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर लड़की को, बल्कि हर इंसान को एक अलग पर्सनालिटी दी है, Exactly। अलग टैलेंट दिया है। तो हमें अगर दूसरे का कोई टैलेंट है या कोई दूसरा प्यारा है या अच्छा है तो उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की दी हुई एक टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं और अल्लाह ताला के बनाए हुए मखलूक की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मतलब हमें जेलस नहीं होना चाहिए। तो मेरे साथ फिर ऐसा ही होता है, मैं अलॉन हूँ, मेरी कोई लड़की फ्रेंड नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि लेकिन जो मिलती हैं आपको लॉन्चेस पे, हेलो वो हाउ आर बस यू, हाय हेलो तक हाय है। हाउ आर यू, सीरियसली फील्ड रूथलेस है। वो हाय हाउ आर यू होते तो मेरा ना हैं, दिल उठ उसके गया बाद कि मैं गायब किसी हो से जाते मैं हैं किसी को ऐसे। दोस्त बनाऊं, मतलब दिल ही उठ गया मेरा। तो मैं कहती हूँ मैं अपनी खुद दोस्त हूँ बस, आप बिल्कुल सही और बात मैं कर अपनी रही खुद हैं। फेवरेट हूँ, अपनी दोस्त हूँ हाँ, बस। बिल्कुल सीरियसली सही किया आपने। ये मेरी आंखों में नमी जो आपने देखी थी, ये हिस्ट्री बता रही थी कुछ। एनीवेज जनाब, अब कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें, बल्कि ऐसे करते हैं कि टाइम कम ही रह गया है और मैं चाह रहा हूँ कि मेडले पूरी करें हम आपकी, मजेदार सी मेडले है, कुछ मस्ती वाली है। तो कुछ पैगामात लेते हैं अपने गेस्ट से, पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। पहले तो बहुत थैंक्स कि आप आ गई, यही आपका प्यार है, लेकिन वादा ये होगा कि अब दोबारा पूरा शो होगा हमारे साथ। वो तो मैं पूरा डे स्पेयर करके आपके डन डन डन। और कोई पैगाम अपने बहुत सारे मीरब फैंस के लिए, कैमरा आपके सामने है, कुछ कहिए दिल से। अच्छा, मैं अपने सब फैन से ये कहना चाहूँगी, मतलब मेरे क्या, मैं अभी कहाँ हूँ, अभी हम कहाँ हैं। नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और बस अपनी दुआ में याद रखा करें। और हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कोई भी एक्ट्रेस जो है, मतलब वो कोई भी अगर ड्रेस पहन रही है किसी सॉन्ग के अकॉर्डिंगली या किसी भी गेटअप के अकॉर्डिंगली, तो प्लीज़ आप वो सारे गेटअप्स के तौर पे होते हैं, कोई भी उसको जो है वो नेगेटिव ना ले। हाँ, उसको मतलब वो नेगेटिविटी ना acting शो होती करे, है। उसको आप मतलब ये ना कहें, उसको हुटिंग ना करें, बैड कमेंट्स ना करें। क्योंकि देखिए, आप लोग एंटरटेन तो अपने आप को करते हो, चाहे आप बॉलीवुड देखो, हॉलीवुड देखो, तो जब पाकिस्तान में एक चीज़ बन रही है, अच्छी चीज़ आ रही है, थोड़ा ग्रूम हो रहा है मीडिया, तो आप लोगों को उस चीज़ पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बड़े दिल से बातें कर रही हैं आपने आज, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। जी
जल्दी से। मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि अमन, खुश रहिए, प्यार। खुशियां बांटिए और सुहेल हाशमी को अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट जैजी। वो आई, देखा और फतह कर गई। ऐसी ही है हमारी प्यारी सी कायनात। है ना, कुछ कहना चाहती हैं आप? थैंक यू। है ना, और स्माइल देखिए आपने की, टू नेचुरल। थैंक यू कुछ सर। कहेंगी आप एंड पे? सर सबसे पहले तो अभी भी देखें क्वारंटीन चल रहा है तो मास्क पहनते रहें, सैनिटाइजर्स लगाते रहें, ये मैं फर्स्ट एडवाइस दूंगी हमारे देखने वालों को। और सेकेंडली जैसे मीरू ने कहा स्प्रेड काइंडनेस, यू नो, जेलसी को थोड़ा सा कम करें। ये बहुत ज़्यादा होता है, हर फील्ड में ही होता है, एक्टिंग मॉडलिंग नहीं, मैं तो कहूँगी हर फील्ड में ही ये बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली थोड़ा सा, यू नो, बी एक्सेप्टेबल ऑफ अदर पीपल, बी लविंग, स्माइल बिग एंड यू नो, बस हंसते खुश रहिए। बहुत शुक्रिया कायनात, मीरब एंड सुहेल। नाज़रीन, ये था आज का शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। एंडिंग करेंगे हम मैशअप पे, मेडले पे, द फेमस मैशअप ऑफ सुहेल। मिलते हैं कल सुबह 10 से 12 एक और शो, नए गेस्ट। तो टिल टुमारो, मिस अस, राइट? अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। आइए।